प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग एक्सरसाइज 7.11 कर रहे थे। उसके कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे और अब आगे करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 7.11, क्वेश्चन नंबर 11 ये है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर x dx। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? -a से a fx dx का जो मान होता है ये 2 टाइम्स 0 to a fx dx होता है। यदि f माइनस एक्स बराबर fx के हो और इसी का मान 0 के बराबर होता है यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस fx हो। तो यहाँ पर fx की जगह क्या है? यहाँ चूंकि fx बराबर आपके पास है साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब x की जगह माइनस एक्स रख के चेक करिए। माइनस एक्स बराबर साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर एक्स बराबर एफ एक्स। यानी ये ऊपर जो प्रॉपर्टी है इसका प्रयोग इसमें होगा। ये हो जाएगा 0 से π/2 2 टाइम्स। तो हमारा i क्या हो जाएगा? i कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन स्क्वायर x इंटू dx। अब सुनिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर x का मान रखेंगे। आप जानते हैं सूत्र कि cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा? 1 माइनस cos 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो जहाँ साइन स्क्वायर एक्स है वहाँ ये रख करके इंटीग्रेट करेंगे। तो i बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इंटू dx। 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0 से π/2, ठीक है। और ये 1 माइनस cos 2x इंटू dx। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस यहाँ पे sin 2x और sin 2x x के साथ 2 गुणे में है तो x 2 का भाग दे देंगे यहाँ पे 0 से π/2। तो यहाँ पे मान रखेंगे, पहले π/2 रखेंगे x के स्थान पर। तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन 2π/2, 2 से 2 कट गया, अपॉन 2 माइनस 0 और यहाँ माइनस साइन 0/2। ये क्या हो जाएगा? दिस इज π/2 माइनस साइन पाई अपॉन 2 माइनस 0। तो साइन पाई का मान भी 0 होता है। तो ये π/2 माइनस 0 बराबर π/2। ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। मेरी समझ से आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इसी एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 0 से पाई x
dx बटे 1 प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखें कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी होती है 0 to a f(x) dx बराबर 0 to a f(a माइनस x) dx। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ये i बराबर क्या हो जाएगा, 0 to पाई, x की जगह पाई माइनस एक्स रख दीजिए, a की जगह पाई है तो क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स dx। यहाँ पर भी रखेंगे 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। अब साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 0 से पाई पाई माइनस एक्स dx बटे 1 प्लस साइन एक्स। इसको दो इंटीग्रेशन में तोड़ दो, एक में पाई रहेगा एक में माइनस करके, ये क्या हो जाएगा 0 से पाई पाई बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और दूसरी इंटीग्रेशन में माइनस करके 0 से पाई एक्स डी एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। ये आई, अगर आप ध्यान से देखिए तो यही आई, ये चीज़ जो है आई ही है, तो इस पूरे के स्थान पर हम आई रख सकते हैं, यहाँ आई रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 से पाई पाई बाहर कर लो डी एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स माइनस आई। ये आई है, आई और आई, इसको आई इधर ले आओगे 2i हो जाएगा, 2i बराबर पाई 0 से पाई। अब इसके संयुग्मी से अंश व हर में गुणा कर दे 1 प्लस साइन एक्स, यानी यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स बटे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका सूत्र होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा दिस इज पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 को भाग देंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, पाई 0 टू पाई, 1 को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, ऐसे करके लिख सकते हैं डी एक्स, या इसको आप इसको भी एक स्टेप ऐसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये क्या होगा पाई 0 से पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, क्या है ये सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बटे कॉस एक्स टेन एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब आप ध्यान से देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 10x, और सेक एक्स 10x का समाकलन क्या होता है सेक एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। मान रख देंगे पाई, यहाँ 10 पाई माइनस सेक 0 माइनस tan 0 माइनस सेक 0। tan पाई का मान 0 होता है, tan पाई का मान 0, सेक 0 का मान 1, इसका मान 0, इसका मान 1, यहाँ पाई आएगा, सॉरी ये पाई, इसका मान -1, तो 0 माइनस -1 माइनस 0 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा पाई, और यहाँ पर -1 से +1 और ये -1 से +1,
ये बराबर आ गया 2 पाई और इधर आपके पास है 2i, तो 2 से 2 काट दीजिए, i की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरी समझ से आप कर लेंगे इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और, जब भी कभी x होगा, ये याद रखेंगे, जब भी कभी इस तरह से x हो तो उसको हम इस तरह से ये प्रॉपर्टी लगा करके उस x वाले, जैसे यहाँ पर इस तरह से ये वही चीज़ फिर से आ गई और इसको i के रूप में बाहर कर देंगे और फिर हम उसका समाकलन करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन, हालांकि इस अभ्यास में एक ही क्वेश्चन है, जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पर पाई माइनस एक्स करके और वही चीज़ फिर से i के रूप में आएगा, उसको i के साथ जुड़ जाएगा और फिर आगे उसका समाकलन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। आइए, क्वेश्चन नंबर 13 है, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन 7x dx। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टी माइनस a से a fx dx की वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू a fx dx होगा यदि f माइनस एक्स बराबर fx, और इसका मान 0 के बराबर होगा यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस fx। ठीक है, अब सुनिए, आइए चेक किया जाए। यहाँ पर देखा जाए fx क्या है, प्रश्न में fx बराबर है साइन की पावर 7x, तो f माइनस एक्स क्या होगा, साइन की पावर 7 माइनस एक्स रख दीजिए x के स्थान पर। तो आप जानते हैं साइन, ये सूत्र जानते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स होगा ये, तो ये माइनस साइन एक्स की पावर 7 बराबर माइनस साइन की पावर 7x, दैट इज इक्वल टू माइनस, ये चीज़ क्या है, ये fx है, साइन की पावर 7x माइनस fx, यानी हमारे पास ये क्या आ गया, f माइनस एक्स बराबर माइनस fx। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के, अर्थात देखिए चूंकि f माइनस एक्स बराबर माइनस fx के है, अतः i बराबर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन की पावर 7x dx का मान किसके बराबर होगा, 0 के। ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड, इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि कैसे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। आइए, क्वेश्चन नंबर 14 है, i इज इक्वल टू 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5x dx। अब यहाँ पर भी आप देखें fx हमारा कॉस की पावर 5x है, ये प्रॉपर्टी होती है। चूँकि क्या है प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिए, एक प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी है कि 0 टू 2a fx dx का मान जो होता है 2 टाइम्स, ये 2 बाहर आ जाता है, 0 टू a fx dx के बराबर होता है यदि f 2a माइनस एक्स का मान fx के बराबर है। तो यहाँ पर 2a की जगह क्या है, 2 पाई है, तो आई fx की जगह ये है। चेक करते हैं क्या ये चीज़, और ये मान 0 के बराबर होगा यदि
यदि f 2a माइनस एक्स इसका जो मान है माइनस एफ एक्स हो, ठीक है। तो अब आप चेक करिए कि क्या है, ये बराबर ये है या ये बराबर ये है। तो आइए देखते हैं। f माइनस एक्स बराबर cos की पावर 5 माइनस एक्स। कॉस माइनस एक्स जो होता है यहाँ पर माइनस एक्स नहीं, सॉरी, एफ एक्स बराबर आपके पास है cos की पावर 5x। तो f 2 पाई माइनस एक्स का मान क्या होगा? 2 पाई माइनस एक्स यानी cos की पावर 5 2 पाई माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? cos, आपको पता है cos 2 पाई माइनस 360 माइनस थीटा चौथे में है, तो cos 360 माइनस थीटा माने cos थीटा प्लस में आएगा, इसकी वैल्यू आएगी cos 5x दैट इज इक्वल टू fx। यानी ये जो कंडीशन है ये कंडीशन संतुष्ट हो रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि इसका मान इसके बराबर, तो इसका मान 2 टाइम्स, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा। आई हमारा किसके बराबर होगा? आई बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स, अतः आई बराबर 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? 0 से पाई, 2 बाहर आ जाएगा, 0 से पाई cos की पावर 5x इंटू dx। अब सुनिए, फिर से यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे पुनः, फिर से। अब यहाँ पर अभी भी fx यही है, फिर से यही प्रॉपर्टी देखेंगे, क्योंकि आपकी अगर आपकी पाई में से 2 बाहर निकालेंगे तो आपके पास पाई बाई 2 ऊपर आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर पाई 2, यहाँ पर 2a की जगह पाई है, तो यहाँ fx, चूँकि fx बराबर है cos की पावर 5x, तो f पाई माइनस एक्स का मान क्या होगा? ये होगा cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स। अब पाई माइनस एक्स माने cos 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। तो यहाँ माइनस cos x की पावर 5 दैट इज इक्वल टू माइनस cos की पावर 5x बराबर माइनस एफ एक्स। तो ये माइनस एफ एक्स आ गया, इसका मतलब ये कंडीशन लागू हो रही है। f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, इसका मतलब इसका मान 0 के बराबर। अतः अब जो ये मान आएगा, इसका मान, ये जो है इसका मान किसके बराबर होगा? 0 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर f पाई माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है। तो i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई cos 5 की पावर 5x dx बराबर 0। क्यों? क्योंकि चूँकि लिख दे रहे हैं f पाई माइनस एक्स का मान जो है किसके बराबर है? माइनस एफ एक्स के। यही आंसर होगा, इसका यही आंसर होगा। शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।